चुनाव आयोग ने देश भर में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में यह अभियान 21 साल बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। 9 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी। राज्य में 5 करोड़ 74 लाख से अधिक मतदाता और 65,000 से ज्यादा मतदान केंद्र हैं। आयोग ने सभी कलेक्टरों और चुनाव अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। 74 लाख समथिंग मतदाता है। प्रत्येक मतदाता को इनुमरेशन फॉर्म जाएगा। इनुमरेशन फॉर्म को भरने में बीएलओ और वॉलंटियर्स उसको मदद करेंगे। बीएलए, इसीलिए हमने पॉलिटिकल पार्टी से बोला कि बीएलए भी नियुक्त करें ताकि उनको मदद मिले। यदि उसको इनुमरेशन फॉर्म, मतदाता सूची में नाम है तो इनुमरेशन फॉर्म उसको मिलेगा। अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो इनुमरेशन फॉर्म भर के दे। 2003 के पिछले एसआईआर 2003 से उसका लिंक होता है, उसको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना। 2003 की एसआईआर से उसका लिंक नहीं होता। मध्य प्रदेश में एसआईआर 2003 में हुआ है, देश के अन्य राज्यों में अलग अलग तिथियों में हुआ है कि देश के किसी भी राज्य में उसका पिछले एसआईआर में उसका नाम है, उससे लिंक उसको करना अनिवार्य है। उससे लिंक नहीं होता है तो उसको जो 11-12 डॉक्यूमेंट्स है, उन डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको सुनवाई में ईआरओ के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आरोप लगाया है कि सरकार आदिवासियों और प्रवासी मजदूरों के वोट काटने की तैयारी कर रही है। जो जंगल, पहाड़, दूर दराज इलाकों में रह रहे, ना इंटरनेट है, ना उनके पास कंप्यूटर है, ना दस्तावेजों की समझ है, तो क्या आदिवासी वोट काटने की भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है? मध्य प्रदेश के अंदर दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी समुदाय, इन वर्गों पे भी ये बात आने वाली है। ये लोग भी बाहर काम करने जाते हैं। जब वहां पे बीएलओ जाएगा तो लिख दिया जाएगा अनुपस्थित, एब्सेंट, ये डाउटफुल बताकर मतदाता सूची से नाम हटाने की चुनाव आयोग की विशेष तैयारी है। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों को चुनाव आयोग विरोधी बताया और प्रक्रिया को पारदर्शी बताया। देखिए, जीतू पटवारी जी हों या कांग्रेस के नेता हों, मुझे लगता है ये संविधान विरोधी हो चुके हैं। ये निर्वाचन आयोग के विरोधी हो चुके हैं। या तो निर्वाचन आयोग इनकी मंशा अनुसार करे। मुझे बताइए, क्या निर्वाचन आयोग की ये प्रक्रिया नहीं है कि जो निर्वाचन आयोग में नाम है वो उनके सत्यापित होना चाहिए? कई नाम ऐसे होते हैं, कई नए लड़के हैं जिनकी उम्र 18 से ऊपर हो जाती है, उनके नाम जोड़े जाना चाहिए। कई ऐसे हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं, उनके नाम हटना चाहिए। कई लोग ऐसे लोग हैं जो स्थान बदल देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, शहर बदल देते हैं, प्रदेश बदल देते हैं, डिस्ट्रिक्ट बदल देते हैं, तो उनके नाम दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। और कई ऐसे भी नाम हैं जो फर्जी हैं, जिनको तथाकथित राजनेता अपने वोट बैंक मानते हैं। कई बांग्लादेश के हो सकते हैं, अफगानिस्तान के हो सकते हैं, पाकिस्तान के हो सकते हैं, कहीं के भी देश के यहाँ छोटे मोटे आधार कार्ड और या आइडेंटिटी प्रूफ किसी एन कैन प्रकरण तैयार करा लें और अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ लें। वो भारत के लिए, आंतरिक व्यवस्था के लिए भी खतरा है और भारत के लिए भी खतरा है। भारत का नागरिक, भारत का मतदाता है, उसे 100% मतदान करने का हक और अधिकार है। उसकी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग काम कर रहा है।